कभी किसी दुकान में गए हो जहां बस वही चीज रखी हो जो तुम्हें चाहिए? एक मांगने गए थे, दुकानदार ने 10 दिखा दी, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये विषय है, ये संसार है। तो प्रेमियों ने, ज्ञानियों ने कहा ऐसे थोड़ी चलने देंगे। यहाँ जन्म लेकर के अगर फंस भी गए हैं तो जो हमारी स्थिति है उसमें जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है करके दिखाएंगे। जो एकाग्रता, कंसंट्रेशन का अनुशासन पालता है बाहरी, कि जैसे जाड़े में थोड़ी सी बर्फ जम गई हो तालाब की सतह पर, आप जाइए जरा उस बर्फ पे पांव रखिए, क्या होगा आपका? वो जो ऊपर की स्थिरता है वो बड़ी पतली है, नाजुक है, कमजोर है। जैसे ही उसका सहारा लोगे वो टूट जाएगी। ये प्यार की बात है। प्रेम प्रसंग को वर्जिश मत बना लेना। असली आदमी सागर जैसा होता है, आप उसको दूर से देखेंगे तो बड़ा चंचल दिखाई देगा। जैसे समुद्र की सतह पर आपको चंचलता दिखाई देती है लहरों की, पर गहराई उसमें इतनी है कि आप भीतर जाओगे तो पता चलेगा ना कि वहां कितनी स्थिरता है, कितनी शांति है। सत्य की ओर भी शरीर इशारा कर सके, इसके लिए फिर आसन और मुद्राएं बनाए गए। अपने आप में इस मुद्रा का कोई महत्व नहीं है अगर तुम्हें प्यार ही नहीं है। निर्गुण तो परिभाषा से ही वो है जो आंखों से दिखाई देगा नहीं और हाथ से जिसको छुआ जा सकता नहीं। तो अहंकार बेचारे के लिए तो बड़ी आफत हो गई। जितने तरह के विषय हैं, छोटे बड़े, काले सफेद, खट्टे कि मीठे, आजमाए हुए ना आजमाए हुए, जितने तरह के विषय हैं वो तो सब इंद्रियों को लगातार उपलब्ध रहते हैं। सब विषय सगुण हैं। प्राकृतिक होना माने सगुण होना, तो विषय तो सब सगुण हैं। और विषयों से शांति मिलनी नहीं, तो आफत किसकी हो गई? अहंकार की। जिससे शांति मिलनी है वो बेचारे को दिखाई, सुनाई, सुंघाई देगा ही नहीं। ये क्या फंसा दिया गया? एक तरफा नहीं, दो तरफा है स्थिति आफत की। पहले तो जो चाहिए वो नजर नहीं आ सकता, और जैसे यही समस्या काफी नहीं थी तो इतना और हो गया कि जो सब बिल्कुल नहीं चाहिए वो सिर्फ नजर ही नहीं आता, वही वही नजर आता है। फंस गए। अब क्या करें? बताओ बताओ, अब क्या करें? जो चाहिए, जिसके लिए भीतर सारा रूठना मनाना है, सोना जगना है, जीना मरना है, प्राणों की चाहत है, सांसों की प्यास है, और कविता आगे बढ़ा दो, दुनिया भर की सारी शायरी जिसके लिए, ईर्ष्या जिसके हेतु है, हिंसा भी जिसके लिए करते हो, दुनिया भर के जितने काम, चाहे अच्छे बोलो बुरे बोलो, सब जिसके लिए करते हो,
उसका आंखों से दिखाई देना तो दूर, मन से चिंतन भी असंभव है। और ये तो छोटी मार है, बड़ी मार ये पड़ती है कि उसका चिंतन करने का कोई प्रयास भी तब करे ना, चिंतन असंभव है पर उस चिंतन का प्रयास भी कोई तब करे ना जब पहले ये सब जो लगातार दिखाई वगैरह दे रहा है इससे फुर्सत मिले। ये तो हर समय ही चढ़ा रहता है। कभी हुआ है कि आंख खोली है और विषय नहीं दिखाई दिए? हुआ हो कभी तो बता दो एक पल को भी। कि कान है, रुई रुई वगैरह डाल लो तो अलग बात है। कि कान है और कुछ सुनाई नहीं दे रहा दुनिया का, कभी हुआ है? कि खाल है और ठंडा गर्म नहीं पता चल रहा, हुआ है? नहीं भी चाहोगे तो त्वचा कम से कम हवा का तो स्पर्श करेगी, और कुछ ना स्पर्श करो तो हवा तो स्पर्श करोगे। कपड़े हैं उनको तो स्पर्श कर ही रही है त्वचा लगातार। तो विषयों के संपर्क में लगातार बने हुए हो जिनसे कुछ मिलना नहीं है, और जिससे मिलना है उससे संपर्क बनाया नहीं जा सकता। बड़ी आफत है। अब क्या करें? बोलो अब क्या करें? जब प्रेम के सामने ये समस्या आई तो वो बिल्कुल बेफिक्र होकर बोला कोई बात नहीं। कोई बात नहीं? कैसे कोई बात नहीं? बहुत बड़ी समस्या है, तुम कह रहे हो कोई बात नहीं। वो बोला जो चाहिए उसको हम इन्हीं सब के माध्यम से याद कर लेंगे जो नहीं चाहिए। क्या बोल रहे हो? बोल रहे हो ये सब जो नहीं चाहिए ना, ये बड़े होशियार बनते हैं, माया के गुर्गे, विषय सारे। ये सोचते हैं कि हमारे सामने आएंगे तो हम उसको भूल जाएंगे। हैं? पैसा सोचता है मैं सामने आ जाऊंगा। अब पैसा सोचता नहीं है, पैसे के ना बुद्धि है, ना चेतना है, ना विचार है, पैसा नहीं सोच रहा। पर इस अर्थ में कि जैसे माया की अपनी कोई चेतना हो और माया ने अपने ये सब प्यादे, छोटे छोटे विषय सब खड़े कर दिए हो तुमको भरमाने के लिए, उस अर्थ में कि ये सब खड़े कर दिए गए हैं और ये सब क्या सोच रहे हैं कि ये हमारे सामने आएंगे और जिससे हमें प्रेम है हम उसको भूल जाएंगे। ऐसा इन्होंने सोचा। हाँ, इन्होंने ऐसा ही सोचा और ये सफल भी हो जाते हैं। पैसा तुम्हारे सामने आता है तो तुम भूल नहीं जाते हो, और दुनिया की चीजें तुम्हारे सामने आती हैं तो भूल नहीं जाते हो, तुरंत बोलते हो अरे खाना चाहिए था, खाने के बिना थोड़े ही कुछ होगा, भूखे भजन न होए गोपाला। बात सही है कि नहीं? तो ये तो हमें रोज प्रमाणित होते दिखाई देता है व्यवहारिक जीवन में कि विषय जब सामने आता है तो व्यक्ति सदवस्तु को भूल जाता है। तो प्रेम बोला ये उनके साथ होता है जिनके पास प्रेम नहीं है। मैं प्रेम हूं, मेरे साथ ये नहीं होगा। तो अच्छा तुम्हारे साथ क्या होगा? बोले मेरे सामने जो कुछ आएगा मैं उसे ही साधन बना लूंगा उसको याद करने का। वैसे भी उसको याद करने के अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकते ना।
पकड़ में तो आता नहीं, पता नहीं आसमान में काने कहाँ बैठ के कहता कूटस्थ हूं, पता नहीं, हमारी तो पकड़ में आता नहीं, लेकिन फिर भी प्यार तो उसी से है। सगुण तो हम कुछ भी छू लेते हैं, पा लेते हैं, चिपका लेते हैं तो बात बनती नहीं। प्रेम तो उसी से है, वो बात बदल नहीं सकती, प्रेम उसी से है। जो बात बदल नहीं सकती उस बात से लड़ा नहीं जाता। जो चीज बिल्कुल नहीं बदल सकती वो फिर आत्मा है, वो सत्य है, वो स्वभाव है, उससे लड़ते नहीं है, उसके सामने सर झुका देते हैं। जो बिल्कुल बदल ही नहीं सकता, बदल ही नहीं सकता माने ये नहीं कि तुम में ताकत की कमी है इसलिए तुम नहीं बदल पा रहे हो। वो 1000 साल, करोड़ साल इस व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए, इस आकाशगंगा में, उस आकाशगंगा में कभी नहीं बदल सकता। उसको कहते हैं आत्मा या सत्य या स्वभाव। बोले अब इस बात से हम लड़ तो सकते नहीं कि उसको आंखें देख नहीं सकती और कान छू नहीं सकते और मन उसके बारे में कोई विचार, चिंतन, कल्पना नहीं कर सकता, तो इस बात से लड़ा नहीं जा सकता। तो हमने इस बात के आगे सर झुका दिया। ठीक है, हम तुझे कभी ऐसे इन बाहों से गले नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि तेरा रूप शारीरिक नहीं है और हम लड़ नहीं सकते। परम सत्ता के हाथ पांव नहीं है, उसको गले नहीं लगा सकते। इस बात से क्या अब हम द्वंद्व करें, ऐसी ही है बात। लेकिन हम इस बात को भी त्याग नहीं सकते कि हमें प्यार है उससे। वो हार सकते नहीं, मैं हार मानूंगा नहीं। एक जिद तुम्हारी है, एक जिद तुम्हारी है कि तुम्हारे कोई सीमित शरीर हो नहीं सकता, और एक जिद मेरी है कि प्यार मुझे तुमसे ही है। अब क्या करें इन दोनों जिदों का? तो अहंकार ने कहा अच्छा ठीक है, ये सब जो ये खड़े कर दिए हैं एजेंट, विषय, प्यादे, गुर्गे, मैं इनका ही कुछ इस्तेमाल करता हूं। ये क्यों मेरे सामने आते हैं? मेरे जख्मों पर नमक मलने के लिए। ये कहते हैं एक तो तुमको वो मिल नहीं रहा जिससे तुम्हें प्यार है, और दूसरा एक काम और करो, हमसे लिपट जाओ। माने ऐसे समझ लो, स्थूल उदाहरण सा, कि जिससे तुम्हें प्रेम हो तुम्हें उससे तो मिलने ही न दिया जाए, उल्टे घर वाले दबाव डालें कि कोई दूसरी है, जाके इससे ब्याह कर लो। जख्मों पे नमक मला जा रहा। इतना ही जैसे काफी नहीं था कि जो चाहिए वो मिल नहीं रहा, और जबरदस्ती कहा जा रहा है कि अब जाके किसी दूसरे से तू ब्याह भी कर। तो प्रेम कहता है कि हम तरीका खोज लेंगे। वो जिद्दी है तो हम भी जिद्दी हैं। तो ये जितने आते हैं छोटे छोटे, हम इनका ही इस्तेमाल कर लेंगे उसको देखने के लिए, हम उसको इनमें देख लेंगे। यहां से प्रतीकों की विधि शुरू होती है। प्रतीक, प्रतीक बहुत बड़ी विधि होते हैं। और दुनिया भर में अध्यात्म की धारा कहीं भी बही हो, उसमें प्रतीक जरूर शामिल रहे हैं। वो नहीं दिखता तो इसको देखकर उसको याद कर लेंगे, वो नहीं दिखता तो इसको देखकर उसको याद कर लेंगे।
अब जैसे ही प्रेम ये उत्तर देता है तो माया ठठा के हंसती है। माया कहती है कि तू जिसको देखकर उसको याद करना चाह रहा है वो एक विषय मात्र है, और मैं तो चाहती यही हूं कि तू इसको देखता रहे। मैं तो चाहती ही यही हूं, अहंकार से कहती है माया, कि तू इसको देखता रहे। अब चल, अच्छा है, तूने खुद ही कह दिया कि तू इसको देखता रहेगा, जो भी तेरा मंसूबा हो। कि तेरे जैसे बहुत देखे जो विषयों की तरफ आते हैं ये कहते हुए कि हम विषय के माध्यम से सत्य को याद कर लेंगे, वो विषय की गिरफ्त में और ज्यादा आ जाते हैं। और इतिहास ने, अनुभव ने प्रमाणित करा है कि माया की हंसी में दम था। ज्यादातर लोग जब प्रतीकों के साथ होते हैं तो वो भूल ही जाते हैं कि ये प्रतीक मात्र हैं। इनकी बड़ी उपयोगिता है पर ये स्वयं सत्य नहीं है। कि यदि संभव हो पाता सीधे सीधे सत्य को आंखों से देखना और हाथों से छूना, तो हमने प्रतीकों को कब की लात मार दी होती। प्रतीक तो एक प्रकार की मजबूरी है, मजबूरी में अपनाया गया उपाय है। आ रही बात समझ में? पर चूंकि उपाय है इसीलिए प्यारे हैं, पर तभी तक प्यारे हैं जब तक कि वो उपाय हैं। उपाय होने की जगह अगर वो बंधन बन जाएं तो पहले से ही क्या हमारे पास कम बंधन है कि और बंधन ला दें। तो प्रतीकों की बात बहुत आवश्यक रही है और बहुत घातक भी। बहुत आवश्यक है प्रतीक, क्योंकि सत्य निर्गुण निराकार है और अहंकार के लिए स्वयं को बचाए बचाए निर्गुण से संबंध बनाना असंभव है। जैसा अहम है, अहम तो देह के साथ ही है। अहम संबंध भी सिर्फ उससे बना सकता है जो दैहिक हो। दैहिक माने भौतिक, जरूरी नहीं कि आपकी जैसी देह हो, 2 हाथ 2 पांव वाली, पर कुछ उसका आकार प्रकार रंग नाम रूप कुछ होना चाहिए, तब तो अहंकार उसके साथ संबंध बना पाएगा। जिसके पास कुछ नहीं है, अनाम है, अरूप है, अहंकार उसके साथ संबंध बना ही नहीं सकता। तो फिर जिन्हें सचमुच प्यार होता है वो ये विधि निकालते हैं कि अच्छा चलो, जिनसे संबंध बन सकता है, पहला संबंध तो देह से ही बना हुआ है और फिर दुनिया भर से बना हुआ है। बोलते हैं दुनिया भर जिस भी से भी संबंध बन सकता है उसी का इस्तेमाल कर लेते हैं उसको याद करने के लिए। तो धन से बड़ा संबंध बना हुआ है तो संत कहेंगे अरे धन धन, धनी माने वो सूरा सोई सराहिए लड़े धनी के हेत। बोले धन सामने आएगा तो हमको वो याद आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि धन ही तुम्हारे लिए पूज्य हो गया, इसका मतलब ये है कि धन सामने आया तो हमने कहा अच्छा कुछ याद दिला गया, स्मरण की बात है, कुछ याद दिला गया। धन का संबंध बैठा दिया उससे, ताकि जब धन सामने आए तो उसकी चकाचौंध में न खो जाओ, धन को देखते ही वो याद आ जाए। चलती चक्की देखकर, अब 2 पाठ हैं, द्वैत, द्वैत माने अहंकार। चक्की को देखो अपनी दशा याद आ जाए। ज्यों तिल माही तेल है। अब तिल और सरसों ये सब तो दिखाई दे ही जाते हैं कि नारियल
कोई तो तेल घर में इस्तेमाल होगा ना, तो ये दिख ही जाएंगे। और ये दिख जाएंगे तो जैसे ही दिखे वैसे ही याद आ जाए, ज्यों तिल माही तेल है, फिर ज्यों पुष्पन में बास। फूल भी दिख ही जाता है। बोले देखो, फूल दिखाई देता है, सुगंध दिखाई नहीं देती, पर सुगंध है। हाँ है। अब ये अलग बात है कि सुगंध भी एक दूसरी इंद्रिय का विषय है, वो ठीक है, उसको हटाओ अभी। पर आशय ये है कि हर चीज को एक प्रतीक की तरह बना लिया कि कुछ भी दिखाई दे हमें याद उसकी आ जाए। तिल दिखाई दे गया, जौ दिखाई दे गया, चींटी दिखाई दे गई, मछली तो बाप रे बाप। और दुनिया में 70% सतह पर पानी ही पानी है, बाकी नदियां हैं उनमें भी मछली है, और पोखर तालाब है उनमें भी मछली है। मछली से कैसे बचोगे? और पक्षी, कभी कौआ, कभी हंस, और वृक्ष, कभी पीपल, नीम, कभी बरगद, कभी नारियल, कभी खजूर। बड़ा भया तो जैसे पेड़ खजूर। बोले कुछ तो दिखाई देगा, कुछ तो दिखाई देगा। और माया तो है ही ऐसी कि सदा कुछ ना कुछ दिखाई देगा ही देगा। बोले जो भी दिखाई देगा हम उसको प्रतीक बना लेंगे उसकी याद का, क्योंकि सीधे सीधे उसकी याद करना ही असंभव है। कैसे याद करें? उसने कुछ अपना नाम पता ठिकाना ही नहीं बना रखा, ना अपना कोई चेहरा उसका। तो खुशबू आएगी, कहेंगे कोई बहुत बूढ़ा दिखाई दे गया तो कह देंगे अरे ये वो है। क्यों? क्योंकि काल बहुत पुराना है ना, तो उसको देख के काल को याद कर लेंगे। कोई एकदम बच्चा नया दिखाई दे गया, हाँ हाँ हाँ, कुछ याद आ गया। क्यों? क्योंकि सत्य सदा ताजा है ना। देखो ताजा ताजा आया है बच्चा, सत्य सदा नवीन है, नूतन है। तो बच्चे को देखा तो ये समझ में आ रही बात? अब इस तरह के दावे प्रेम करता जा रहा था और माया हंसती जा रही थी। और हमने कहा इतिहास ने माया की हंसी को सही ही साबित करा है, क्योंकि ज्यादातर लोग भूल ही जाते हैं कि प्रतीक तो खुद अपने आप में विषय है, और विषयों में ही तुम फंसे धसे हो। इसीलिए विषयों से मुक्ति हेतु प्रतीकों का आविष्कार किया गया। लेकिन जिसके पास प्रेम नहीं होता वो प्रतीक में फंस कर रह जाता है। जिसके पास प्रेम नहीं, उसके लिए प्रतीक बहुत घातक हो जाते हैं। वो क्या करेगा? वो प्रतीक को ही विषय बना लेगा, वो प्रतीक को ही सत्य समझ लेगा। जानी बात है। और दृष्टि देखो जानने वालों की, एक लड़की है वो रस्सी पर चला करती है, वो वहां ठिठक के खड़े हो गए और पूरी दुनिया का सत्य उनको दिखाई दे गया। बोले यही तो जिंदगी है, रस्सी पर ही नहीं चल रहे हो, खांडे की धार पर चल रहे हो। खांडा क्या होता है? अरे समझ लो कटार, तलवार काटने की धारदार चीज। बोल रहे तुम उस पर चल रहे हो, तुम उस पर चल रहे हो। हम्म? द्वैत है, इधर गिरोगे तो भी मरोगे, उधर गिरोगे तो भी मरोगे। वो लड़की को देख रहे, इधर गिरी तो भी मरी, उधर गिरी तो भी मरी। और जहां चल रहे हो उस पर चलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि धार पर चल रहे हो, पांव कट रहे होंगे, पर चलना उसी पर पड़ेगा कितना भी कष्ट लगे। सूली ऊपर सेज पिया की, पिया चाहिए तो सूली स्वीकार करनी पड़ेगी। समझ रहे हो? सांप, खेतिहर देश भारत, हर दूसरे चौथे सांप दिख जाए, राम वियोगी ना जिए, जिए तो बाउर होए।
देखा होगा किसी को सांप काट गया है और वहां पे जो वो स्थानीय तांत्रिक वांत्रिक होते हैं वो आके मंत्र मंत्र मार रहे हैं कि बच जाए। वहां खड़े बोले ये तो इसलिए नहीं बचेगा क्योंकि तुम्हारा मंत्र फिजूल है, मंत्र काट मारने से जहर नहीं उतर जाता। लेकिन हमें इसमें आगे भी कोई बात दिख गई, ये जो जिसको अभी जहर लगा हुआ है ना, ये अहंकार है। और जो सांप है वो कौन है? वो विषय है, वो विषय है। विषयों ने डस लिया है अहंकार को और इस कारण वो सत्य से दूर हो गया है। तो बोले इसको ये नहीं बचेगा, मंत्र न लागे कोय, राम भी होगी ना जिए और जिए तो बाउर होए। तो प्रेम ने माया को ये जवाब दिया पलट के, बोले जो कुछ तुम हमको दिखाओगी हमें भ्रमित करने के लिए, हम उसका ही इस्तेमाल कर लेंगे उसको याद करने के लिए। समझ में आ रही है बात ये? और माया ने चुनौती दी। माया बोली अरे चल ना, बहुत देखें तेरे जैसे जो कहते हैं कि विषयों का इस्तेमाल कर लेंगे सत्य को याद करने के लिए। तुम विषयों का इस्तेमाल करने जाओगे, तुम विषय में ही लथपथ हो जाओगे, विषय से ही लिपट जाओगे। हम तुमको जानते हैं बहुत अच्छे से, हमारी औलाद हो। और माया की बात हम कह रहे हैं सही साबित हुई है। ज्यादातर तो यही हुआ है कि मनुष्य को प्रतीक दिए गए और मनुष्य प्रतीकों के पास गया और प्रतीकों में ही उलझ कर रह गया। ज़ेन की तरफ चलता है कि पूछा शिष्यों ने कि बुद्धत्व माने क्या, बुद्धत्व माने क्या? तो उनके गुरु मास्टर बैठे थे, उन्होंने ऐसे उंगली उठाई। उन्होंने उंगली उठाई ऐसे, जितने बैठे थे सब लगे ऐसे उंगली को देखने, ऐसे देख रही है ये। तो गुरु बोले मूर्खों, ऊपर पूरा चांद है, पूर्णिमा है आज, मैं वो दिखा रहा हूं, वो देखो, वो उंगली मत देखो। समझ में आ रही बात? पर हम तो उंगली को ही पकड़कर बैठ जाते हैं। यही हमने प्रतीकों के साथ करा है कि प्रतीक को पकड़कर बैठ गए और प्रतीक जिस तरफ इशारा कर रहा था उसको बिल्कुल भुला दिया, शाब्दिक अर्थ ले लिए, लिटरल मीनिंग्स ले ली। और जिस भी चीज का शाब्दिक अर्थ हो सकता है, भौतिक, वो चीज तो अपने आप में एक विषय मात्र है, वो किसी काम की नहीं है। उससे क्या हो जाएगा? विषय तो वैसे ही तुमको एक मांगो 10 मिलते हैं। कभी किसी दुकान में गए हो जहां बस वही चीज रखी हो जो तुम्हें चाहिए? एक मांगने गए थे, दुकानदार ने 10 दिखा दी, ये भी लो, ये भी लो, ये भी लो, ये विषय है, ये संसार है। और दुकान में कम से कम इतना तो होता है कि अगर वहां 1000 चीजें रखी हैं तो कोई एक तुम्हारे काम की है। ये संसार तो ऐसा है जहां 10,000 चीजें रखी हैं और अपने आप में इन इटसेल्फ, अपने आप में कोई चीज तुम्हारे काम की नहीं है। तो प्रेमियों ने, ज्ञानियों ने कहा ऐसे थोड़ी ही चलने देंगे। अब यहां जन्म लेकर के अगर फंस भी गए हैं तो जो हमारी स्थिति है उसमें जो ऊंचे से ऊंचा हो सकता है करके दिखाएंगे। जैसी भी स्थिति है, अगर यही स्थिति है कि पहला तादात्म्य हमारा देह से हो गया है और देह तो लगातार विषयों से ही जुड़ी रहती है, अगर यही हमारी स्थिति है, यही तथ्य है, तो कोई बात नहीं, हम इसका ही सदुपयोग कर लेंगे। यहां जितने विषय हैं
सबको हम प्रतीक बना लेंगे। तो फिर और ऋषि आए, बोले ठहरो, इससे भी आगे की एक बात हो सकती है। क्या बात हो सकती है? बोले ये जितने तुमको इधर उधर विषय दिखाई देते हैं, ये सब प्राथमिक थोड़े ही हैं, बाद के हैं, माध्यमिक बोलो, सेकेंडरी, अप्रथम। तुम यदि अहंकार हो, तुम अपने आप को प्रेमी बोल रहे हो, प्रेमी कौन होता है? अहंकार। बोले तुम अगर अहंकार हो तो तुम्हारा पहला विषय कौन है? शरीर। अहंकार का पहला विषय शरीर होता है, पहला भाव देह भाव होता है। उसके बाद और सब तुम्हारे 100 रिश्ते बनते हैं देह के माध्यम से। जिसकी देह नहीं रहती उसका कोई रिश्ता बनता है? तुम्हें एक शर्ट बहुत पसंद है, तुमको जाके फूंक दें शमशान में, अब शर्ट पसंद है? अब नहीं पसंद है, क्योंकि शर्ट तभी तक पसंद थी जब तक देह थी। तो अहंकार अपने सारे रिश्ते देह के ही माध्यम से बनाता है। माँ बाप, पति पत्नी, देह के बाद कौन पसंद बचती है? बताओ, कौन पसंद है अब? और तुम्हें कौन पसंद करेगा? दुनिया भर में जो भूत प्रेत का उपद्रव मचा रखा है, तो वो और क्या होता है? यही तो होता है कि बुआ मर गई, अब उसका भूत घुसा हुआ है। अरे बुआ जी दी तो आई हैं, चाय वाय पिलाओ। क्या समस्या हो गई? बस ये हो गई कि अब देह नहीं है। काहे को अब बाबा जी के पास भाग रहे हो? वो बाबा जी के पास जाके क्या बोले? ऐसे ऐसे कांप पर पसीना बह रहा है, दिल डूब रहा है। क्या हो गया? वो बुआ जी आई हैं। अब बुआ जी आई हैं तो स्वागत सत्कार करो, क्या समस्या है? बस ये समस्या है कि बुआ जी के पास अब देह नहीं है। तो पहला रिश्ता किससे होता है? और जब देह नहीं तो ना भाई ना भतीजा, ना संसार का कोई और विषय। तो जिन्होंने गौर किया, ज्ञानी लोग, उन्होंने बात पकड़ ली। बोले प्रतीकों की विधि तो बड़ी अच्छी है, पर उसको थोड़ा और हम बढ़िया बना देते हैं ना। कैसे बढ़िया बनाओगे? बोले पहला विषय जब देह ही है तो देह को ही प्रतीक क्यों ना बना दें। बोले बाकी प्रतीकों को क्या भरोसा? तुमने सांप को प्रतीक बनाया है कि सांप दिखेगा तो परमात्मा को याद करेंगे। बिरह विहंगम। तो अब वो तो जो भुजंग है वो तो दिखा ही नहीं 4 दिन से, तो 4 दिन क्या परमात्मा को भी नहीं याद करोगे? तुम कमल के फूल को कह रहे हो कि ये पवित्र है और इसको देखेंगे तो सत्य को याद करेंगे। अब कमल का फूल नहीं दिखा, रेगिस्तान में हो 4 दिन से, तो हंस को कह रहे हो 4 दिन कहीं पहुंच गए, हंस वहां होते ही नहीं, तो परमात्मा को नहीं याद करोगे? बोलो। तो बोले एक चीज तो हमेशा होती है तुम्हारे पास, तुम कहीं भी रहते हो। कौन सी चीज? शरीर। बोले पहला विषय तो यही है, ये जब छूटता है तो फिर सब छूट जाता है। यही है तुम्हारी पहली आसक्ति, शरीर। ये तो सदा रहता है ना, तो शरीर को ही क्यों ना प्रतीक बना लें। बाहरी प्रतीक सब अच्छे हैं, पर उनका भरोसा नहीं, कभी उपलब्ध होते हैं कभी नहीं होते हैं। किसी ने दीवार पर एक तस्वीर टांग रखी है, ठीक, किसी ने किसी जगह को दैवीय पवित्र घोषित कर रखा है। अब उस जगह पर तुम सदा तो नहीं जा सकते। जा सकते हो क्या? अस्पताल में भर्ती हो गए तो वो तो छोड़ेगा ही नहीं डॉक्टर तुमको कि वहां जा करके अपनी पवित्र जगह को स्पर्श करके आओ। घर में तुमने दीवार पर कुछ टांगा था, घर ही से निकाल दिए गए तो अब क्या करोगे? बोले एक चीज तो सदा रहती है। क्या?
बोले शरीर को ही क्यों ना प्रतीक बना लें, शरीर को ही क्यों ना प्रतीक बना लें। बोले बात तो बहुत अच्छी है, ग्रेट आइडिया, क्योंकि ये अगर है तो फिर तो निरंतर काम हो सकता है, हमेशा ही रहता है। पर उसमें फिर एक समस्या आई, हमेशा ये जैसा रहता है ये किसी लायक नहीं रहता, इसको देख के परमात्मा की क्या याद आएगी। कुछ इसमें ऐसा तो होना चाहिए ना कि उसको देख करके जी भी करे स्मरण करने का। हंस को कहा गया कि सोहम हंसो 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 हंसो, तो सोहम बन गया, हंस को कहा गया, कौवे को थोड़ी कहा गया। और शरीर तुम्हारा हर समय अगर कौवे ही जैसा रहता हो तो उसको देख करके आकाश को याद करना, आत्मा को याद करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और शरीर ज्यादातर कैसा रहता है, तो जानवर की खाल है और जंगल की मांस है, ये वैसे ही पड़ा रहता है। जो भौतिक प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं वो चाहे मनुष्य का शरीर हो या पशु का शरीर हो, बिल्कुल एक जैसी होती हैं, बिल्कुल एक जैसी, कोई अंतर नहीं होता। उस दिन हम बात कर रहे थे कि अब तो ये होने लग गया है कि पशुओं के शरीर से अंग निकाल करके मनुष्यों के शरीर में लगा दिए जाते हैं, और एक पशु के शरीर का अंग दूसरी प्रजाति के पशु के लगाया जा सकता है उसकी जान बचाने के लिए, क्योंकि शरीर तो सब पशु ही पशु जैसे हैं। देह पाशविक मात्र है अपने आप में, तो देह निरंतर उपलब्ध तो है, उपलब्धता वाली समस्या हट गई कि विषयों को अगर प्रतीक बनाओगे तो विषय कभी उपलब्ध होता है कभी नहीं होता है, तो वो समस्या हट जाती है जब आप कहते हो कि मैं देह को ही प्रतीक बना लूंगा। लेकिन देह सदा ऐसी होती नहीं कि उसको देखकर किसी भी तरह की पवित्रता का स्मरण आ सके, क्योंकि देह किसकी है, जानवर की है। और कोई भी पशु हो आपको दिखने में वगैरह में अच्छा लगता हो जैसा भी है, पर उसको उठाओ और सूंघो तो क्या होता है, बदबू ही आती है, आती है नहीं आती। फिर इसीलिए जो घरेलू अपने होते हैं सब पालतू, उनको नहलाया वहलाया जाता है खूब, ना नहलाओ तो वो भी जैसे आदमी बदबू मारता है वैसे ही वो आदमी तो फिर भी कम बदबू मारे क्योंकि बाल वगैरह कटा लेता है, वो तो बाल का कटाना नहीं, उनको कुछ नहीं, कोई शौच नहीं, तो और बदबू करते हैं। डॉक्टर बोलते हैं कि हाथ सैनिटाइज कर लिया करो, अगर पक्षी को भी छुआ है तो हाथ धो लो, क्योंकि वो बहुत तरीके के बैक्टीरिया वगैरह लेकर के चल रहे हैं। ये तो शरीर की असलियत है। ये तो फिर अब इस समस्या का क्या करें कि शरीर अच्छा है, सदा उपलब्ध रहता है, पर शरीर सदा इस स्थिति में नहीं होता कि उस स्थिति से किसी ऊंचाई की याद आ सके। सुबह सो करके उठते हो, यहां से लार गिर रही है, बाल बिखरे हुए हैं, पेट में मल भरा हुआ है, भाग रहे हो, किरबाड़ खटखटा रहे हो, तुम्हें अपनी ये हालत देख के परमात्मा याद आएगा? आएगा क्या? उल्टा पुल्टा खा करके कहीं पड़े हुए हो, गिरने को हो रहे हो, तुम्हें स्वयं को देख करके किसी भी ऊंचाई का स्मरण आएगा क्या? बोलो। ये टांगे हैं, ये 100 दिशाओं में भाग रही हैं कामनाओं के पीछे पीछे, तुम्हें तुम्हारी हालत किसी दैवीयता की याद दिलाएगी क्या? तो शरीर अच्छा विषय है प्रतीक बनाने के लिए, पर शरीर की जो साधारण स्थिति है वो किसी भी तरह की ऊंचाई की याद दिलाती नहीं है। तो कहा ठीक है, फिर
शरीर को हमें ज्यादा बेहतर स्थितियों में रखना होगा, तब और सिर्फ तब वो प्रतीक की तरह काम कर सकता है। यहां तक की कहानी समझ में आई है? नहीं समझ में आई होगी तो आज के श्लोक में प्रवेश नहीं कर पाओगे। ये सारा जो आयोजन हो रहा है, जिसकी बात 11वें 12वें श्लोक में भी थी और आज 13वें 14वें श्लोक में भी है, 6ठे अध्याय के, ये सारा आयोजन हो इसलिए रहा है ताकि अहम को किसी तरह विषयों से मुक्ति दिलाई जा सके। और वो बड़ा टेढ़ा काम है, क्योंकि अहम को प्रेम भले ही सत्य से है, पर घिरा वो लगातार झूठ से है, और जिससे तुम लगातार घिरे हुए हो वो तुम पर चढ़ बैठता है। होगा तुम्हें किसी से प्यार, जिससे प्यार है वो पीछे छूट जाता है, और जिनसे व्यवहार है वो सर पे चढ़ जाते हैं। वहां से फिर जो योग की सारी शरीर संबंधित विधियां हैं वो शुरू होती हैं। कि शरीर को ही ऐसा कर लो कि किन्हीं ऊंचाइयों का स्मरण आ जाए। ये उद्देश्य है, पर ये उद्देश्य, जैसा कि माया ने हंसकर कहा था, आदमी बिल्कुल भुला देता है। आदमी सोचता है कि शारीरिक क्रियाएं करना ही योग है। शरीर के माध्यम से सत्य को याद करना योग है, योग की विधि है। योग तो मिलन है, योग तो अहम का आत्मा से मिलन है। उसमें शरीर का क्या स्थान है? अच्छे से समझो। योग माने क्या? तुम्हारा, तुम कौन हो? अहंकार। अहंकार आत्मा में जाकर लीन हो गया, ये योग है। तो इस पूरी चीज में शरीर कहां पर आता है? क्योंकि योग तो हम जब भी देखते हैं तो उसमें शरीर से ही कुछ किया जा रहा होता है, तो इसमें शरीर कहां आया? शरीर साधन है। शरीर साधन है। शरीर क्या करेगा? क्या पुल वगैरह बनेगा? किस तरह साधन बनेगा? गाड़ी बनेगा। आत्मा गाड़ी, अहंकार शरीर की गाड़ी में बैठ करके आत्मा तक पहुंचेगा। अहंकार शरीर के पुल पर चल करके उस पार आत्मा तक पहुंचेगा। शरीर किस तरह का साधन है बताओ? शरीर बस याद दिलाने वाला साधन है, अन्यथा शरीर का और नहीं कोई महत्व है। शरीर चूंकि तुम्हारी पहली आसक्ति है, तुम्हारा पहला रिश्ता है, इसीलिए पहली बात वो सदा उपलब्ध है, और दूसरी बात तुम्हारी जो हालत है वो शरीर में सबसे बेहतर दिखाई दे जाती है। अहंकार गर्म हो गया, तो क्या संभावना है? उसका घर गर्म हो जाएगा या उसका शरीर गर्म हो जाएगा? घर भी गर्म हो सकता है, पर वो बाद में होगा। पर अहंकार की जो स्थिति है, चूंकि अहंकार का पहला रिश्ता शरीर से है, तो अहंकार की स्थिति शरीर में सबसे पहले और सबसे साफ तरीके से दिखाई देती है। एक तो शरीर निरंतर और पहला विषय है अहंकार का, सदा उपलब्ध है शरीर, और कोई विषय हो ना हो शरीर सदा होता है। और एक बात और कि अहंकार की जो स्थिति है वो सबसे साफ तरीके से शरीर की हालत में परिलक्षित होती है। अहंकार बटा हुआ है अगर 5 जगहों पर, जो कि वो बटा ही रहता है, उसका काम है खंडित रहना, तो तुम्हारे घर का सामान 5 तरफ को भागने लगेगा या तुम्हारे कदम 5 तरफ को भागने लगेंगे? तो अपने कदमों को देख करके अपने अहंकार की, अपने भीतर की हालत का पता चल जाता है। शरीर का महत्व समझो। योग है
अहंकार का आत्मा से मिलन, और इस मिलन में शरीर साधन है। साधन इस तरह से नहीं है कि शरीर को कुछ कर दोगे तो मोक्ष मिल पा जाओगे। साधन इस तरह से है कि शरीर को देखकर कुछ याद किया जा सकता है। शरीर की बदहाल हालत तुम्हें भीतर की बदहाली की सूचना दे देती है, और शरीर का संयम या शरीर की अचलता तुम्हें किसी बहुत गहरी भीतरी अचलता की याद दिला देते हैं। इस तरीके से शरीर साधन है। शरीर भीतर चल रही गड़बड़ की भी सूचना दे देता है। सारे लक्षण शरीर में प्रकट हो जाते हैं। किसी का मुंह देख के नहीं बोल देते हो, अरे बड़े डरे हुए हो यार। अब मुंह तो नहीं डरा हुआ है, कौन डरा हुआ है? अहंकार डरा हुआ है। पर उसकी सूचना कहां मिल जाती है? मुंह पे। कोई भूखा है ये भी मुंह देख के पता चल जाएगा। कोई झूठ बोल रहा है ये आंख देख के पता चल जाएगा। तो एक तो शरीर सूचना बहुत अच्छी दे देता है। शरीर एक ऐसा विषय है जो विषयता की सूचना दे देता है। बाकी विषय बदलते नहीं है विषयता के हिसाब से। शरीर वो विषय है जो विषयता के हिसाब से बदल जाता है। बात समझ में आ रही है? मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो ये कलम बदल नहीं जाएगी, पर अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो मेरी जबान लड़खड़ा जाएगी, या मेरी आंखों में दिखाई देने लगेगा, मैं आंखें चुराना शुरू कर दूंगा। कलम ऐसा कोई लक्षण प्रदर्शित नहीं करने वाली। विषय कौन है? कलम भी विषय है और शरीर भी विषय है, पर अहंकार की जो हालत है वो इस विषय में उतनी स्पष्टता से दिखाई नहीं देगी। हाँ, इतना है कि मैं बहुत ही गहराई झूठ बोलना शुरू कर दूं, जैसे सफेद झूठ, तो ये हो सकता है कि मेरा हाथ कांपने लगे, तो ये कलम भी कांपने लगे, तो तुम लोगों को पता चले कि कुछ गड़बड़ है। ये कलम क्यों कांप रही है? पर उसकी संभावना बड़ी कम होती है। शरीर एक खास विषय है और योग दर्शन उस खास विषय की खासियत का इस्तेमाल करता है। खास है लेकिन बहुत पुराना है। वैसा ही है जैसा जंगल का हर जानवर होता है, तो अपने आप में कुछ नहीं कर लेगा। उसकी खासियत किन कारणों से है अच्छे से समझ लो, पूछेंगे परीक्षा में। शरीर की खासियत 2-3 कारणों से है। पहला, वो तुम्हारा पहला रिश्ता है, उसके बाद बाकी रिश्ते बनते हैं शरीर के माध्यम से। दूसरा, वो सदा उपलब्ध है। तीसरा, अहंकार जो भी होता है शरीर में दिख जाता है। ये ऐसा विषय है जो विषयता की स्थिति को प्रदर्शित कर देता है, बदल जाता है। अहंकार शोकाकुल है, आंखें रो पड़ती हैं। तुम्हें शोक है तो तुम्हारी शर्ट रोएगी क्या? विषय तो शर्ट भी है, पर शरीर रो पड़ेगा। तो ये ऐसा विषय है जो विषयता माने जो सब्जेक्ट है। शरीर ऐसा ऑब्जेक्ट है जो सब्जेक्ट की स्थिति के हिसाब से बदल जाता है, कम से कम प्रदर्शित कर देता है, सूचना दे देता है। तो इसको देखो तो कुछ पता चल जाएगा। तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम दुख में हो, तो तुम अपनी शर्ट को देखोगे तो कुछ नहीं पता चलेगा। तुम दुख में हो, सुख में हो, शर्ट जैसी वैसी रहेगी। पर अपनी आंखों को देखोगे और पता चलेगी यहाँ तो आंसू है, तो पता चल जाएगा दुख है भाई। समझ में आ रही बात? ये तो इन सब कारणों से शरीर का इस्तेमाल किया जाता है योग में। लेकिन इस्तेमाल करने का उद्देश्य क्या है? याद करना। इस्तेमाल करने में बाधा क्या है? शरीर की जो साधारण अवस्था है वो कुछ याद नहीं दिलाती। शरीर की साधारण अवस्था बस ये याद दिलाती है कि तुम जानवर हो,
तो उतना तो उससे लाभ हो जाएगा। अपने शरीर की साधारण हालत को देखोगे, तुम बैठे हो, बगल में कुत्ता बैठा है, दोनों के ऐसे पंजे हैं, तो बस ये याद आ जाएगा हम दोनों जानवर हैं, इतना याद आ जाएगा। वो ठीक है, वो भी एक लाभ है। अपने आप को देखो, जानवर को देखो, एक से दिखाई दिए, याद आ गया दोनों एक हैं, उतना ठीक है। पर कोई ऊंचाइयां याद नहीं आने वाली, तथ्य याद आ जाएगा, सत्य की ओर कोई इशारा नहीं मिलेगा। तो सत्य की ओर भी शरीर इशारा कर सके, इसके लिए फिर आसन और मुद्राएं बनाए गए कि शरीर को वो विशिष्ट स्थिति दो, रूप दो, जिसमें कि वो किसी विशिष्ट की ओर इशारा कर सके। वैसे तो बहुत अच्छा साधन है शरीर, लगातार उपलब्ध है, सूचना दे देता है, इत्यादि इत्यादि, कई खासियत हैं शरीर के साथ। चलो बढ़िया चीज मिल गई, अच्छी चीज मिल गई शरीर, इसका इस्तेमाल करा जा सकता है स्मरण के लिए। लेकिन जानवर की औलाद हर समय जानवर जैसा ही रहता है, इसको देख के कुछ नहीं याद आता। तो फिर अब शरीर को कुछ विशिष्ट फिर आसन, मुद्रा, भाव भंगिमाएं, यम नियम दिए गए कि जब ये रहेंगे तो ये उसकी याद ज्यादा आसानी से दिला पाएंगे। पर ये अपने आप में कोई महत्व नहीं रखते, इनका महत्व बस ये है कि इससे उसकी याद आ जाए। अपने आप में इनका कोई महत्व नहीं है, क्योंकि शरीर भी ले दे के है क्या, बस एक विषय मात्र है, और सब विषय अहंकार के लिए, उनका अपने आप में कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व बस उतना ही है कि वो काम लाए जा सके, उनका उपयोग किया जा सके उसके लिए। तो अब देखो क्या कह रहे हैं आज श्री कृष्ण। शरीर, सिर, गर्दन अचल और स्थिर रखते हुए, ये अचल और स्थिर नहीं रहते, न मनुष्य में रहते, न किसी पशु में रहते। और यदि स्थिर कभी पाओ तुम शरीर को, तो अधिकांशतः वो कामना में होगा, लालच में होगा, या हिंसा में होगा। छिपकली देखिए, बड़ी स्थिर हो जाती है, 10-10 मिनट वो एकदम एक जगह पे चिपकी पड़ी रह सकती है, फिर अचानक क्या करती है, झपट्टा मारती है। लो, अचल भी है, स्थिर भी है। तो आमतौर पर प्रकृति में आप शरीर को अचल स्थिर पाओगे नहीं, और अगर पाओगे भी तो बस कामना पूर्ति हेतु। समझ में आ रही है बात? मनुष्यों में भी शरीर बिल्कुल कोई स्थिर करके बैठ सकता है। क्यों बैठ सकता है? बिल्कुल कोई अगर ऐसे बिल्कुल तन के बैठा हुआ है, कोई कामना हो सकती है जो स्थिरता से पूरी हो, तो वो बैठ जाएगा ऐसा। पर वास्तविक उद्देश्य क्या है गर्दन को, शरीर को सीधा रखने का, रीढ़ को सीधा रखने का? तुम्हें याद दिलाए स्थिरता की और अचलता की, निर्गुण के गुण। प्रकृति चलायमान है, आत्मा मात्र अचल है। शरीर को अचल करने से आत्मा का ध्यान आता है, क्योंकि प्रकृति में तो सब लगातार प्रवाहमान है, गतिशील है। तो शरीर भी उसी तरीके से गतिशील है। जब शरीर को तुम अचल करते हो, स्थिर करते हो, तो एक बहुत पुरानी याद ऐसे, तुम्हारी वास्तविकता, तुम्हारा स्वभाव, कुछ जो बहुत अपना है पर फिर भी बहुत दूर हो गया है, थोड़ा कोहरा छटने लगता है। ये गर्दन का व्यायाम नहीं है, ये प्यार की बात है। प्रेम प्रसंग को वर्जिश मत बना लेना। तुम वो हो
जिसके लिए कंपन संभव नहीं है, तुम वो हो। और तुम अपनी सच्चाई को न जाने कहां छोड़ आए हो, पीछे भूल आए हो। अपनी उस सच्चाई को याद करना संभव हो पाए, इसलिए एक शारीरिक मुद्रा धारण करी जाती है। ये शारीरिक मुद्रा, मुझे अपने आप में इस मुद्रा का कोई महत्व नहीं है अगर तुम्हें प्यार ही नहीं है। ये मुद्रा उनके लिए है सर्वप्रथम जिनमें सत्यनिष्ठा हो, उनको स्मरण आता है। वैसे ही आगे है कि अपनी नासिका को एकटक, नासिका के अग्रभाग को, ये नाक की चोटी को एकटक देखते हुए। अब नाक में यहां पर क्या रखा हुआ है, क्यों उसको एकटक देखें? कुछ है क्या? कुछ नहीं है। यहां क्या है? कुछ भी नहीं। पर एकाग्रता, एकाग्रता, नाक की बात नहीं है, एकाग्रता की बात है। और नाक अपनी है और आंखों के सामने सदैव उपलब्ध है। एक अच्छा अनुकूल व्यवहारिक विषय है नाक, इसलिए नाक ली गई है, अन्यथा नाक में कुछ नहीं रखा है। एकाग्रता, एकाग्रता क्यों? क्योंकि अहंकार के लिए साधारणतया एकाग्रता संभव है ही नहीं। अहंकार माने जो जानता ही नहीं खुद को, उसको अहंकार बोलते हैं। जो खुद को न जाने, जब वो खुद को नहीं जानता तो उसको 100 तरह की कामना होती है। जिसको पता ही नहीं कि वो कौन है, उसको ये भी कैसे पता होगा उसे क्या चाहिए? तो उसको 100 कामना होती हैं, तो वो एकाग्र नहीं हो सकता, वो 10 तरफ को बटा रहता है। एकाग्रता संभव नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं मिलेगा जिसको कामना हो और एक कामना हो, दिखा दो। जिसको कामना होगी उसको अनेक कामना होगी। कामना पर भी एकाग्र नहीं हो सकता अहंकार। तुम्हें पता ही होता कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम्हें मिल गया होता। तुम्हें कुछ इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम 10 दिशाओं में भागते हो। और आत्मज्ञान के बिना, आत्मविद्या के बिना वो जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें कभी पता चलेगा भी नहीं। बीच बीच में अपने आप को तुम कुछ अनुकूल धोखे दे सकते हो, क्या कि आजकल मैं फलानी परीक्षा पर एकाग्र हूं। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हारी ये एकाग्रता दबाव डालकर लाई गई है, डर के मारे लाई गई है, ये झूठी है। तुम कह रहे हो तुमने एक लक्ष्य बनाया है, तुम्हारे 5 और हैं। कोई एकाग्रता वगैरह नहीं सधी तुम्हारी, और इसीलिए तुम्हारी एकाग्रता इतनी कमजोर होती है और उसको इतना बचाना पड़ता है। एकाग्रता टूट जाती है, एकाग्रता टूट जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि एकाग्र हो ही नहीं। 10 कामनाएं हैं, उनमें से कोई एक अभी ज्यादा लुभावनी लग रही है तो बाकी 9 को बलपूर्वक दबा रखा है, और कोई बात नहीं है। और ये जो 9 दबी हुई हैं बलपूर्वक, ये रह रह के अपनी मुंडी उठाती हैं। जब बाकी दबी 9 कामनाएं मुंडी उठाती हैं तो तुम्हारी एकाग्रता खंडित हो जाती है। होता है कि नहीं? फिर बोलते हो कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है, डिस्ट्रैक्शन है, डिस्टरबेंस है। और ये बहुत बड़ी बात मानी जाती है साधारण दुनिया में, एकाग्रता, कंसंट्रेशन। जहां कहीं भी कंसंट्रेशन की बात देखना, जान लेना झूठ का खेल चल रहा है। सच्चे आदमी को कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं होती, उसके लिए प्यार काफी होता है। उसके लिए प्यार इतना काफी होता है और उसकी एकाग्रता की जरूरत इतनी कम होती है कि आप उसको देखेंगे तो कहेंगे अरे ये तो एकाग्र है ही नहीं।
वो सचमुच के एकाग्र नहीं है, क्योंकि उसे एकाग्र होने की जरूरत ही नहीं है। वो इतनी गहराई से एकाग्र है कि सतह पर वो आपको बिखरा हुआ प्रतीत होगा। जैसे समुद्र की सतह पर आपको चंचलता दिखाई देती है लहरों की, पर गहराई उसमें इतनी है कि आप भीतर जाओगे तो पता चलेगा ना कि वहां कितनी स्थिरता है, कितनी शांति है, कितनी अचलता है। और दूसरा आदमी होता है जिसकी 10 कामना है, पर उन कामनाओं में अभी कोई कामना है जो ज्यादा बलवान हो रही है, ज्यादा लाभ की लग रही है, तो वो ऊपर ऊपर क्या करेगा, अपने आप को स्थिर करेगा, एकाग्र होगा, कंसंट्रेशन की तरकीबों का अभ्यास करेगा। और ये सब कुछ कैसा होगा, मैं बताता हूं ये कैसा होगा। अभी आपको एक उदाहरण दिया मैंने सागर का। असली आदमी सागर जैसा होता है, आप उसको दूर से देखेंगे तो बड़ा चंचल दिखाई देगा। अगर आप उसको समझते नहीं हो तो आप कहोगे तो एक क्षण को शांत नहीं दिखाई देता, जब देखो तब लहराता रहता। और लहरें भी सब एक बराबर नहीं होती, कभी बड़ी लहर, कभी छोटी लहर, कभी दो लहरें हैं वो आपस में टकरा रही हैं, मिल रही हैं। ये चल क्या रहा है, एक क्षण की इसको शांति नहीं है। वो तो जब जरा उसके पास जाओ, उसके भीतर जाओ तो पता चलेगा कि कितनी शांति है। अथाह गहराई है और वहां गहराई में कोई गति नहीं है, बस इतनी शांति है कि वो मौज में खेलता है सतह पर, वो सतह पर नहीं दिखाता कि वो शांत है। इतनी शांति है, इतनी अचलता है कि वो सतह पर चंचल होना मजे में झेलता है, वो चंचलता का खेल खेलता है। और ये जो अभ्यासी होता है, जो एकाग्रता, कंसंट्रेशन का अनुशासन पालता है बाहरी, ये कैसा होता है कि जैसे जाड़े में थोड़ी सी बर्फ जम गई हो किसी तालाब की सतह पर। ठंडे देशों में ऐसा होता है। आप वहां जाएं और कोई तालाब है और उसकी सतह पर बर्फ जम गई है, या नदी है, नदियां भी जमती हैं। नदी है, जम गई है, और ऊपर से आपको क्या दिखाई दे रहा है, अचलता। अचलता, देखो सब कुछ कितना स्थिर है, कुछ नहीं हिल रहा, एक बूंद भी नहीं हिल रही। और वो सागर रुक ही नहीं रहा था, थम ही नहीं रहा था, उपद्रवी, कितनी चंचलता थी उसमें। और ये देखो, ये नदी है, ये कितनी ठहरी हुई है, ये ऊपर बर्फ है, ये जरा भी हिलडुल नहीं रही। आप जाइए जरा उस बर्फ पे पांव रखिए, क्या होगा आपका। वो जो ऊपर की स्थिरता है वो बड़ी पतली है, नाजुक है, कमजोर है, और धोखे की है। जैसे ही उसका सहारा लोगे वो टूट जाएगी, जैसे ही उस पर जरा दबाव पड़ेगा वो बिखर जाएगी एकाग्रता। और नीचे मगरमच्छ है, कूद के वो बोले कि अरे वाह, ये तो बढ़िया चादर बिछी हुई है, साफ साफ, सफेद सफेद। जा रहे हैं हम बर्फ की इस चादर पर, और गए और कूद गए, वो पड़क हो गया धोखा, मारे गए गुलफाम। और नीचे था मगरमच्छ, ऊपर है बर्फ, नीचे है पानी, पानी में मगरमच्छ। ये होती है एकाग्रता आम संसारी की। ऊपर ऊपर से वो आपको एकाग्र दिख रहा है, आप उसके पास जाएंगे तो उसके अंदर मगरमच्छ मुंह खोले खड़ा हुआ है। आप आकर्षित हो जाएंगे, अरे बड़ा गंभीर किस्म का है, बड़े शांत व्यक्तित्व का है। और दूसरी ओर वो सागर, कोई हमें वहां शांति दिखाई नहीं देती।
कभी ये बोलता है, कभी वो बोलता है, कभी यहां आता है, कभी वहां जाता है, मौन नहीं बैठता, और शरीर भी उसका हिलता डुलता रहता है। ये सागर मुझे पसंद नहीं है। हिमेश पसंद है, हिमेश, बर्फीला, गोरा गोरा। फेयर एंड कूल, अच्छा लगेगा ना। और भीतर उसके कौन मुंह फाड़े बैठा है? मगरमच्छ। इतनी पतली है उसकी बर्फ, बस जैसे तुम्हारी एकाग्रता पतली होती है, दबाव पड़ता है, फट से टूट जाती है, फिर इधर उधर भागते हो, ओ माय गॉड कोई डिस्टर्ब कर गया। और जो भीतर से शांत होगा उसे कोई जरूरत नहीं रह जाती बाहर शांति प्रदर्शित करने की। बाहर जो लोग अपने आप को शांत प्रदर्शित कर रहे हो, संभावना यही है कि वो शांति, भीतर की अशांति, भीतर के भूखे मगरमच्छ के ऊपर का आवरण मात्र है। जो सचमुच शांत है वो तो खेलता है। अचलता के दो प्रतीक हम जानते हैं, एक सागर की गहराई, दूसरी हिमालय की ऊंचाई। हिमालय को भी कहते हैं अचल हिमालय। ये दोनों खेलते हैं। देखो हिमालय से कितनी चंचल नदियां बह रही हैं। जैसे लड़कियां इधर उधर भागना है ना, चंचलता ही हू करना। हिमालय कैसे खड़ा हुआ? क्या बच्चियां हैं, इन्हें मेरी गोद में सारा उपद्रव करने की आजादी है। और पहाड़ी नदी बड़ी उपद्रवी होती है। आप जैसा मैदानों में देखते हैं नदियों को, ऐसी थोड़ी होती हैं पहाड़ों पे। पहाड़ माने ऋषिकेश नहीं, पहाड़ और ऊपर। और ऊपर जाकर देखो तो वहां पर आप उतर नहीं सकते ऐसे नदी में आसानी से। क्यों? तुम गए हो ऊपर तो क्यों बोल रहे हो? हिमेश ही है। तुक्का लगाना है हर समय। अच्छा लगाओ तुक्का। क्यों नहीं उतर सकते? साधारण सी बात है। ऐसे ढलान पर पानी बहेगा और नीचे पथरीली सतह है, बीच बीच में पत्थर हैं, चट्टाने हैं, ये सब है, तो वहां क्या रहता है? तो बहाव तेज होता है और दूसरे गिरोगे, फिसलोगे, टूटोगे, बह जाओगे। गहराई भले ही बहुत ना हो। और ये सब किसकी सतह पर हो रहा है? अटल अचल हिमालय, उसकी सतह पर इतनी चंचलता चल रही है। सागर की सतह पर भी चंचलता चलती है और हिमालय की सतह पर भी चंचलता चलती है। जो सचमुच अटल होगा सतह पर वो चंचल होगा ही होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि जो कोई आपको सतह पर चंचल दिखे वो भीतर से अटल है। उल्टा तर्क मत बढ़ा लेना। कोई सतह पर चंचल है इससे ये नहीं सिद्ध हो जाता कि वो भीतर अटल है। पर यह पक्का है जो भीतर से अटल है वो बाहर से तो आपको शांत और गंभीर और अचल नहीं दिखेगा। उसे कोई जरूरत नहीं है, आनंद में वो खेल रहा है। जैसे आकाश है और बादल है, आकाश अटल है और बादल खेल रहे हैं। आकाश अब ये थोड़ी कहेगा कि देखो मैं गंभीर हूं, यहां कुछ हिलना डुलना नहीं चाहिए। आकाश अटल है, बादल हिल डुल रहे हैं, अच्छी बात है। हिमालय अटल है, नदियां खूब खेल रही हैं। सागर अटल है, अचल है, और लहरें जितना उधम मचाना है सब मचा रही हैं। समझ में आ रही है बात ये? और नकली एकाग्रता कैसी होगी कि ऊपर ऊपर साध ली है बर्फ की, बस इतनी मोटी एक तह है, इतनी सी पट्टी पर अगर अब जरा सा भी दबाव पड़ेगा तो क्या होगी? फट से टूटेगी और मारे जाओगे।
ये ऊपर की है। क्यों समझा रहा हूं? जब नाक को देखो तो नाक को नहीं देखो। नाक को देखना विधि मात्र है सत्य का स्मरण करने की। नहीं तो नाक को देखने से क्या होगा? नाक में क्या रखा है? तुम्हारी नाक में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है। जुकाम हो जाए तो और गंदगी रखी है। और क्या है नाक में? नाक तो कभी किसी ढंग की चीज का तो प्रतीक भी नहीं मानी गई। किसका प्रतीक मानी गई है? अहंकार का ही तो प्रतीक मानी गई है वो। नाक कट गई, क्या आत्मा कट गई? नाक कट गई तो माने क्या होता है? अहंकार ही तो झुक गया। और क्या हुआ? अहंकार ही तो कटा। उसी को तो अहंकार का प्रतीक होती है। हम्म। तो नासिका के अग्रभाग को देखने से क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा कि एकाग्रता में कुछ याद आना चाहिए, और जिनको नहीं याद आ रहा वो कहीं के योगी नहीं है। जो बरसों से नाक की चोटी पर ध्यान लगाते आए हैं, लेकिन इस दुनिया से आगे कि कोई अनुगूंज उन्हें सुनाई नहीं दी, वो कहीं के योगी नहीं है। उनकी कुल उपलब्धि नाक है। तुम दिन भर बस यही करते हो बैठ के कि नाक को देख रहे हो, तो अपनी उपलब्धि में यही लिख दो, नाक छीछन। नाक साधन है सत्य तक जाने का। रीढ़ को सीधा रखना, रीढ़ को सीधा रखना भी इसी तरीके से किसी ऐसे का स्मरण करने का साधन है जो प्रकृति से परे है। अब समझाता हूं, ध्यान से देखना। ये है, ये है, इस पर एक बल काम कर रहा है। कौन सा? गुरुत्वाकर्षण। ये अभी कैसा रखा है? कैसा रखा है ये? थोड़ा सा टेढ़ा। क्या हुआ? प्रकृति ने खींच लिया इसको। थोड़ा सा टेढ़ा था, ज्यादा ही टेढ़ा था तो क्या होगा? और गिरेगा। इतना भी टेढ़ा है तो क्या होगा? गिरा क्यों नहीं? क्यों नहीं गिरा? प्रकृति तो अभी भी है, गिरा क्यों नहीं? हम्म, बताओ गिरा क्यों नहीं? रीढ़ सीधी रखना जीवन कैसे जीना है ये बताता है। ये अभी भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ही है। गुरुत्वाकर्षण का बल इस पर अभी भी लग रहा है, माने ये अभी भी संसार में ही है ये अभी भी संसार में, पर देखो गिर नहीं रहा है। ऐसे जीना है। अभी भी संसार में है पर गिर नहीं रहे हैं। सारी ताकतें हमारे ऊपर अभी भी काम कर रही हैं पर हम गिर नहीं रहे हैं। यह है रीढ़ सीधा रखने का अंदरूनी मतलब। नहीं तो सिर्फ रीढ़ सीधी करके बैठने से क्या पा जाओगे? सिर्फ रीढ़ सीधी करके बैठने से क्या पा जाओगे? ये दुनिया में हूं, दुनिया का तलबगार नहीं, बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं। हूं इसी दुनिया में पर देखो गिर नहीं रहा। 90 अंश का कोण है। 90 अंश का। ये जब कॉलेजेस में जाकर के सत्र लिया करता था उन दिनों की बात है।
10 साल से ज़्यादा है हो गए इसको, 10-12 साल की पुरानी बात होगी। तो ये फिल्म आई थी एक, गैंग्स ऑफ वासेपुर। तो उसमें कहीं पर मैं सत्र ले रहा था, तो उसमें ऐसी ही कुछ बात छिड़ी। मैंने कहा कि मजबूरी का रोना मत रो कि मेरे आसपास तो सब गड़बड़ ही है। हाँ बिल्कुल, तुम बेहतर होगे, तुम्हारे आसपास जो है वो सब बदलेगा, पर उसको बदलने में कुछ समय लग सकता है, तब तक तुम रो नहीं सकते। तुम आज जो काम कर रहे हो उसके परिणाम आने में समय लग सकता है। तुम रो नहीं सकते कि अभी अब परिणाम नहीं आ रहे, मैं तो इसी जगह कैद हूँ, मेरा कॉलेज भी बेकार है, घर वाले बेकार है, मोहल्ला बेकार है, सब बेकार है। मैं रोने की कोई बात ही नहीं है इसमें। जो भी तुम्हारे इर्द गिर्द है, तुम उसी से सीख सकते हो। कुछ इस तरह की बात चल रही थी। ये पिक्चर आई हुई थी, तो इसमें एक पात्र था जिसका नाम था पलपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, क्या नाम था उसका? पलपेंडिकुलर, ऑर्थोगोनल, एट राइट एंगल्स। ठीक है, बड़ा मस्त पात्र था वो। तो कुछ उसमें बात होने लग गई, उन दिनों एकदम काफी भाषणबाजी जैसी कोई चीज नहीं, अपना सीधे सीधे कन्वर्सेशन होता था। तो उसमें किसी ने बोला, अब ऐसा थोड़ी है कि हर चीज में कोई पॉजिटिव चीज होती है। वो लोग पॉजिटिव निगेटिव के फ्रेमवर्क में बात कर रहे थे। बोले ऐसा थोड़ी है कि आप बोल रहे हैं कि जहाँ कहीं हो अब जो है उसका ही सबसे अच्छा इस्तेमाल कर लो, हर चीज में थोड़ी कोई पॉजिटिव बात होती है। तो मैं उनको सिद्ध कर रहा था कि नहीं, ऐसा नहीं है। जो अपने आसपास होता है इस्तेमाल तो उसका ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पास विकल्प क्या है। तो उनमें से एक थोड़ा सा बिगड़ के बोलता है, अब ऐसे तो फिर मैं आपका सेशन क्यों सुन रहा हूं? मैं जाके गैंग्स ऑफ वासीपुर नहीं देखूंगा? मैं पहले ही देख चुका था, मैं छोड़ता ही नहीं। तो मैंने कहा हाँ देखा हो, और सचमुच अगर तुम ईमानदार आदमी हो और तुम्हारी नजर कुछ खोज रही है, तो तुम्हें वहां भी कुछ दिख जाएगा। तो उन दिनों नई नई निकली थी, जो ज्यादातर वो सब लड़के लड़कियां देखे बैठे थे। बोले क्या दिख जाएगा? तो एक उदाहरण मैंने वहां ये दिया था, परपेंडिकुलर। मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है कि वो वहां पर परपेंडिकुलर बन के खड़ा हो और तुमको परपेंडिकुलर से ये याद आ जाए कि लौट नहीं जाना है, मेरी दिशा तो ये है, मेरी दिशा तो ये है। दुनिया तो मुझे लिटाने पर तुली हुई है कि लेट जा आरी, लेट जा आरी, लेट जा लेट जा लेट जा। और मैं क्या बोल रही हूं? जग मुझ पे लगाए पाबंदी, मैं हूं ही नहीं इस दुनिया की। परपेंडिकुलर। ये पिक्चर भी उन्हीं दिनों आई थी, पता नहीं मैं कौन सी है, नाम नहीं याद, पर उसमें ये गाना था। हाँ, क्या? कॉकटेल। समझ में आ रही बात? तो ये है रीढ़ सीधी रखना। ये दुनिया मुझे गिराने पर लिटाने पर आमादा है ऐसे, और मैं अगर थोड़ा सा भी झुक जाऊं, इतना सा भी झुक जाऊं, तो क्या होगा? इतना झुकना माने इतना झुकना नहीं, इतना झुकना माने पूरा लेटना। इतना झुकना माने पूरा ही लेट गए। आप कहते हो दुनिया है, संतुलन बना के चलना पड़ता है, यहां संपूर्ण कुछ भी नहीं है। आंशिक रूप से तो सबसे बनानी पड़ती है ना। अब ये अगर आंशिक रूप से झुक जाए तो क्या होगा? ये पूर्ण रूप से झुक गया। तो ये आंशिक संतुलन वगैरह बातें मत करो, ये मूर्खता की बातें हैं। तुम सोचते हो तुम बहुत होशियार हो, तुम 10 जगह बनाकर निभा कर चल रहे हो। जो इतना सा भी झुकता है फिर उसे पूरा झुकना पड़ता है।
रीढ़ सीधी रखने का मतलब है इतना सा भी नहीं झुकूंगा, इतना सा भी नहीं झुकूंगा, तभी बचा रहूंगा। परपेंडिकुलर। अगर इतना भी झुक गया ये कह करके कि थोड़ा प्रैक्टिकल तो होना पड़ता है ना, तो इतने से नहीं हुए। जो 90 डिग्री वाली चीज होती है ये ज्योमेट्री में बड़ी मीनिंगफुल होती है। इसका मतलब मालूम है क्या होता है? 90 डिग्री मीन्स इंडिपेंडेंट। जैसे एक्स और वाई एक्सिस आपस में 90 डिग्रीज पर होते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि वो इंडिपेंडेंट हैं। इसका मतलब यह है कि अगर कोई वाई एक्सिस पर चल रहा है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जरा भी चेंज नहीं होगा। ऑर्थोगोनैलिटी का मतलब होता है इंडिपेंडेंस, मुक्ति। तो ये दुनिया की जो चीजें हैं ना, अब ये इनका परमार्थ में तो स्पेस होता नहीं कि वहां हम मूवमेंट की बात करें, पर दुनिया में भी जहां कहीं ये सब बातें आए, इंडिपेंडेंस और ये, वहां जाके चिपक जाना चाहिए। जैसे गुरु नानक देव ठहर गए थे, कहीं कुछ दे रहे थे, पैसा रुपया देने गए थे और गिन रहे थे देते हुए 8 9 10 11 12 13, और 13 पे अटक गए। 13 से क्या आशय है? मेरा नहीं, निर्ममता। वही गीता वाली बात, मेरा नहीं, मेरा नहीं। 13 माने मेरा नहीं, मेरा नहीं माने मम, मेरा माने मम होता है, मम नहीं, निर्ममता। तो अटक गए। 13 13 बोलते गए और देते गए देते गए देते गए, जितना देना था उससे आधा दे आए। घर आए तो लोगों ने कहा कि क्या करा, इतना ही देना था, तुम तो पूरा लौटा आए। बोले मैं 13 पे अटक गया। क्यों? 13 मुझे कुछ याद दिला गया। इस दुनिया में जीने की तमीज ही यही है कि इस दुनिया की जो छोटी छोटी चीजें हों वो तुम्हें दुनिया से आगे का कुछ याद दिला जाए। तो अगर ज्योमेट्री में भी तुम इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हो, इंडिपेंडेंस, तो वो तुम्हें मुक्ति की याद दिला जाए, अहंकार की मुक्ति। अब बात तो तुमने ज्योमेट्री में पढ़ी इंडिपेंडेंस, लेकिन याद उससे अपनी इंडिपेंडेंस की आ जानी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब अपनी इंडिपेंडेंस से इतना प्यार हो कि वो भीतर लगातार ऐसे दिल की तरह धड़क रही हो। तो बाहर भी अगर जहां वो आपके सामने शब्द आया इंडिपेंडेंट, तहां आपको कुछ याद आ गया, कोई पुराना गीत है और धीरे से कोई आपके कान में फुसफुसा गया। भले ही वहां पर एक कैरिकेचर है, मूवी में एक विकृत चरित्र बनाया गया है, एक भोंडा पात्र निर्मित करा गया है परपेंडिकुलर के नाम से, पर प्यार इतना होना चाहिए अपनी मुक्ति से कि आपने परपेंडिकुलर सुना नहीं और आपको मुक्ति याद आ गई। आंख बंद कर ली, बोले परपेंडिकुलर सुना और अपनी मुक्ति याद आ गई। ये तभी हो सकता है जब प्रेम बड़ा घना हो। अरे ये बात समझ में? तो रीढ़ सीधी रखना अपने आप में आपको कोई कुछ शारीरिक लाभ हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। आप अगर अभ्यास कर लें कि सदा ऐसे ऐसे बैठना है तो उससे कुछ शारीरिक लाभ होंगे, पर बात शारीरिक लाभ की है ही नहीं, क्योंकि आप शरीर हो ही नहीं। जब आप शरीर हो नहीं तो शारीरिक लाभ लेकर के बहुत क्या कर लोगे? किसको लाभ देना है? अहंकार को। वो बेचारा परेशान है। तो रीढ़ सीधी रखना माने दुनिया में किधर को भी न झुकना। जिधर को भी झुकोगे फिर पूरा गिरना पड़ेगा। एकदम मत झुकना, एकदम मत झुकना। रहना दुनिया में। टिका किस पे हुआ है ये टिका किस पर है? ये टिका किस पर है? दुनिया पर ही। लेकिन फिर भी ये दुनिया का नहीं है। ये टिका दुनिया पर है पर फिर भी दुनिया का नहीं है इस दुनिया में पर फिर भी इस दुनिया के नहीं है इसी दुनिया में, इसी मिट्टी से उठे हैं पर फिर भी इस दुनिया के नहीं है। हम वो हैं जिनके माध्यम से मिट्टी आसमान को पा जाती है। तो है तो मिट्टी पर फिर भी इस दुनिया के नहीं है। शरीर मिट्टी का
और छाती आकाश की है हमारी। समझ में आ रही है बात? ये है रीढ़ सीधी रखना, रीढ़ गर्दन सीधी रखना। ये है, ये विषय सदा उपलब्ध है। कौन सा विषय है ये? रीढ़ एक विषय है, गर्दन एक विषय, ये सदा उपलब्ध है। और जब भी आप ऐसे बैठो तो स्मरण आ जाना चाहिए कि दुनिया में ऐसे ही जीना है। कैसे? परपेंडिकुलर, न इधर के न इधर के, द्वैत में दोनों ही तरफ किधर के भी नहीं। हम होशियारी में सोचते हैं थोड़ा सा किधर के हो रहे हैं, थोड़ा सा होगे पूरा होना पड़ेगा। अभी भी जानते हो इसको हम रख रहे हैं यहां पर, तो इसको संतुलित रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जा रहा है। बताओ क्यों? क्योंकि एक तरफ को इसने ज्यादा वजन डाल रखा है, इसकी वजह से। तो जिधर ये वजन है उधर को गिरता है। साहब याद आ गए? समझ के लाद लदनिया, इस भाई ने समझ के लदनिया नहीं ला दी है, तो ये गिर रहा है बार बार। अब ये इसकी लदनिया हटा दो तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओ ये का होगो, देखो बिल्कुल रॉकेट बन गया है। अब हिल भी रहा है तो भी गिर नहीं रहा है, देख रहे हो? और ये एक तरफ को बायस्ड है, पूर्वाग्रहग्रस्त है, ये एक तरह से कामनाग्रस्त है, तो ये बार बार गिरेगा। मुश्किल होगा इसको खड़ा करना। ये इसमें कुछ और बांध तो एकदम ही गिर जाएगा, लोट जाएगा। मिट्टी ऐसे आके मिट्टी पे ही गिर जाएगी, लगेगी लोटने, केचुआ बन जाएगी। हंस होने को पैदा हुई है, केचुआ हो जाएगी, क्योंकि किधर को इसने कुछ थोड़ी सी भी आसक्ति कामना रख ली है। समझ आ रही है बात? चारों दिशाओं में इधर उधर न देखते हुए, चारों दिशाओं में इधर उधर तुम लगातार देख ही रहे होते हो। क्यों देख रहे होते हो? क्योंकि भीतर कुछ बैठा है जो उसे किसी दिशा में नहीं मिल रहा। भीतर कुछ बैठा है इतना प्यासा, हर दिशा में पानी खोज रहा है, किसी दिशा में नहीं मिल रहा। एक तरफ को देखना माने ये स्वीकार कर लेना कि जो मुझे चाहिए वो किसी दिशा में नहीं है। वो कहां है? वो इस अज्ञान को हटाने में है कि इस दिशा की उस दिशा मुझे शांति मिल जाएगी। जब तक मैं 10 दिशाओं को देख रहा हूं शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो किसी दिशा में नहीं है। मुझे जो चाहिए वो इस अज्ञान से, इस धारणा, इस मान्यता से मुक्ति में है कि मेरा जो प्रियवर है वो किसी खास दिशा में वास करता है। वो किसी खास दिशा में वास नहीं करता। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। इधर उधर 100 दिशाओं में नहीं मिलना है, तुम्हारे ही भीतर है। बस तुम्हारे ही अज्ञान से वो आवृत है, ढका हुआ है। अज्ञान हटाओगे, जो तुम्हें चाहिए वो मिला ही हुआ है, पहले से मिला हुआ है। शांत चित्त, भय से मुक्त, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित है। ब्रह्मचार्य व्रते, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित। ब्रह्मचर्य क्या है? ब्रह्म में स्थित होना क्या है? द्वैत की दुनिया में ब्रह्मचर्य वही बन जाता है, नाड़ाबाजी। ठीक है? विपरीत लिंगी को स्पर्श नहीं कर रहे तो ब्रह्मचारी हो गए। वास्तव में ब्रह्मचर्य इतनी सस्ती चीज नहीं होती कि विपरीत लिंगी को स्पर्श नहीं करा तो ब्रह्मचारी हो गए। ये तो 2 कौड़ी की शर्त है, पूरी करी जा सकती है। बहुत लोग पूरी कर लेते हैं। पुरुषों में ज्यादा रहता है ब्रह्मचर्य का। स्त्री को नहीं देखना है, स्त्री को नहीं छूना है। मत देखो, मत छुओ। मन में तो फिर भी है, और जितना देखोगे छूओगे नहीं, और संभावना बढ़ जाती है कि मन में नाचेगी। वो सब ब्रह्मचर्य नहीं। और ऐसे ब्रह्मचारी हजारों घूम रहे हैं जिन्होंने ब्रह्मचर्य का अर्थ बस ये निकाला है कि स्त्री सानिध्य से बचना है।
वो नहीं होता ब्रह्मचर्य। अहम को ब्रह्म में लीन करना माने योग ही ब्रह्मचर्य है। लेकिन जितना स्थूल चित्त होगा आदमी, जितना देहाभिमानी होगा आदमी, उतना वो हर आध्यात्मिक बात का अर्थ दैहिक तल पर ही निकालेगा। तो आंतरिक बात है ब्रह्मचर्य। चूंकि हम में देहाभिमान बहुत तगड़ा होता है, तो हम उस आंतरिक बात को शारीरिक बना देते हैं। हम कहते हैं ब्रह्मचारी वो है जो स्त्री को नहीं छूता। ये बहुत सस्ती बात है और मूर्खता की बात है। न जाने कितने ऋषि थे जिनकी संतानें थीं, और हम उनको मंत्र दृष्टा ऋषि बोलते हैं। उन्हीं से हमें वेद, उपनिषद, वेदांत, दर्शन मिला है। तो ब्रह्मचारी नहीं थे वो, उनकी तो औलादें थीं। और स्वयं श्री कृष्ण, अब क्या करोगे? अब क्या करोगे? जो तुम्हें ब्रह्मचर्य का पाठ पढ़ा रहे हैं, क्या वो स्वयं ब्रह्मचारी नहीं है? तो स्त्री को स्पर्श नहीं करते थे कभी। अवतारों की कथाएं हैं, उन सब अवतारों में जिस अवतार ने स्त्रियों को सबसे ज्यादा स्पर्श करा है वो तो श्री कृष्ण ही है। तो जो बाबा जी ने ब्रह्मचर्य की परिभाषा बता रखी है, उस हिसाब से तो स्वयं श्री कृष्ण भी ब्रह्मचारी नहीं हुए। सबसे पहले तो श्री कृष्ण का नाम कटेगा, कह रहे हैं ये ब्रह्मचारी नहीं है। इतनी सारी गोपियां, और फिर यहां रुक्मिणी, कहां के ब्रह्मचारी? और ये देखो यहां पे तो ब्रह्मचर्य की बात कर रहे हैं श्री कृष्ण, है स्वयं ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचर्य बता रहे हैं। इसका मतलब तुम जो ब्रह्मचर्य का मतलब समझते हो वो बहुत सस्ता मतलब है और बेकार का मतलब है। वो मतलब बस ये बताता है कि तुम बहुत मतलबी हो। देह से ब्रह्मचर्य को जोड़ना बस ये बताता है कि तुम सिर्फ देह के बंदे हो, तुम्हें देह के अंदर, देह से आगे कुछ दिखाई नहीं देता। तो तुम लगे रहते हो इसी में कि स्त्री 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 स्त्री, पुरुष 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 पुरुष, यही तुम्हें बस दिखाई देता है हर समय। शरीर और लिंग, शरीर और लिंग, शरीर और लिंग। आत्मा और अहंकार नहीं दिखाई देते, बस शरीर और लिंग दिखाई देता है। कथा है कि कई बार इसको मैं कहा करता हूं, अब ब्रह्मचर्य के संदर्भ में भी बड़ी उपयोगी हो जाती है। अब कथा है, प्रतीकों से भरी हुई है, उसको वैसे ही समझना होता है। और अब आप बहुत अच्छी स्थिति में है कथाओं का सही अर्थ करने की। तो यमुना के उस तरफ ऋषि आए हुए हैं, देख लीजिएगा, स्मरण नहीं है, शायद वशिष्ठ या विश्वामित्र। और ये दोनों ही वैदिक ऋषि हैं, दोनों से ही बहुत सारे मंत्र आए हैं। तो कथा कहती है कि वो उस तरफ हैं, तो श्री कृष्ण और रुक्मिणी जाते हैं, और रुक्मिणी कहती हैं ये आए हैं हमारे इधर, तो इनको कुछ जलपान देना, भोजन की व्यवस्था करना हमारा ही कर्तव्य है, करना चाहिए। बोलते हैं हाँ करो, बढ़िया। तो खूब बनाती हैं 56 तरीके के व्यंजन, और लेके पहुंच जाती हैं देने को। तो यमुना जी चढ़ी हुई हैं, यमुना में पानी बढ़ा हुआ है। तो कहती हैं ये सब तो बना लाए, उधर कैसे जाएं, पानी इतना है। तो कहते हैं जाना और यमुना से कहना कि अगर श्री कृष्ण पक्के ब्रह्मचारी हों तो मुझे रास्ता दे दो। तो रुक्मिणी ऐसे मुड़ के देखती हैं श्री कृष्ण को, बोलती हैं तुम ब्रह्मचारी हो। उनके पास भी शायद लोक धर्म की वही परिभाषा रही होगी कि जो स्त्री को न छुए वही ब्रह्मचारी।
तो कह रही है तुम मुझसे बता रहे हो कि तुम ब्रह्मचारी हो, मैं नहीं जानती तुम्हें। बोलते नहीं तुम जाओ। बोलते सोचे होंगे पानी में डूब उब के आज मरण होना और कुछ नहीं। कह रहे हैं जाके नदी को बोलो कि अगर कृष्ण पक्के ब्रह्मचारी हैं तो रास्ता दे दो। बोलती ये काहे के ब्रह्मचारी है, मैं तो जानती है। जाती हैं बोलती हैं भाई रास्ता दे दो, अगर कृष्ण ब्रह्मचारी हैं रास्ता मिल जाता है। वो अपना पहुंचती हैं उधर। अब बहुत सारा बना के लाई हैं, 50 तरह के वो पकवान। वहाँ ऋषि बैठे हैं, वो अपना काम धाम कर रहे हैं जो भी। बोलती हैं लाएं, बोलते हैं लाओ बढ़िया है, अच्छा दो। तो वो सब रख देती हैं, तो कहते हैं इतना सारा अलग अलग तरह का, तो वो सब लेके एक में ही मिला लेते हैं और खा जाते हैं। तो ये थोड़ा उदास हो जाती हैं, कहती हैं इतनी मेहनत से इतनी अलग अलग तरीके का बनाया और ये सब एक में ही इन्होंने मिला दिया और खा गए। तो उसके बाद क्या होता है ठीक से याद नहीं आ रहा, पर वो भी कुछ ऐसा ही बोलते हैं कि मैंने कुछ ना खाया हो तो हाँ। तो वहां से जब वापस चलने लगती हैं तो फिर वही समस्या कि अब नदी बढ़ी हुई है, उधर कैसे जाएंगे। तो ऋषि उनको बोलते हैं जाकर यमुना से कहना कि हाँ, कि ऋषि अगर आज उपवास पर बैठे हों तो रास्ता दे देना। तो रुक्मिणी फिर से उनको आंखें फाड़ के देखती हैं, कहती हैं मुझे बता रहे हो कि आप उपवास पे हो, मेरे ही बनाया खाए हो। बोलते हैं जाओ और करो। तो जाती हैं, उन्हें बोलती हैं ऋषि अगर उपवास पर बैठे हो तो रास्ता दे दो। तो फिर रास्ता मिल जाता है। तो ये कथा आपको बताने के लिए है कि जो लोकधर्म में आपने अर्थ बना रखे हैं ब्रह्मचर्य के, उपवास के, वो कितने फालतू और फिजूल अर्थ हैं। उपवास का अर्थ खाना ना खाना नहीं होता। उप माने निकट, वास माने स्थित होना। अहंकार जब आत्मा के निकट स्थित हो तो उसको उपवास कहते हैं। खाना न खाने से उपवास थोड़ी हो जाता है। उपवास वैसे ही है जैसे उपनिषद। उपनिषद माने पास बैठ करके सुनना, और उपवास माने पास बैठ ही जाना। समझ में आ रही है बात। तो कृष्ण ब्रह्मचारी हैं और ऋषि उपवासी हैं। प्रतीक है। नहीं पानी रुकेगा बहता हुआ, तुम वहां जाके कुछ बोल दोगे। तुम वहां जाके बोल दोगे कि फलानी बात, तो तुमको पानी तो रुका नहीं। कथा कुछ समझाने के लिए होती है। और भारत ने सुंदर कथाएं कहीं और उन कथाओं से बड़ी मार खाई। जैसे किसी ने कोई बहुत अद्भुत यंत्र रचाओ और फिर भूल गया हो उस यंत्र का उपयोग, और ऐसा बुरा उपयोग किया हो उस यंत्र का कि प्राणघाती हो गया हो। कथाएं छोटी चीज नहीं होती हैं। कथाओं के भीतर बहुत गहरे अर्थ होते हैं। वो अर्थ मात्र वेदांत बता सकता है। पर कथाएं पहुंच गई हैं ऐसे बिल्कुल सड़क छाप मंडपों में। और वहां उन्हें कुछ किसी चीज का कोई प्रतीकात्मक अर्थ पता नहीं, नहीं जान रहे कि कौन सी बात किस चीज की सूचना दे रही है। तो वहां हर चीज शाब्दिक चल रही है, और उससे भारत ने बड़ी चोट खाई है। भारत की दुर्दशा में एक बड़ा योगदान कथाओं के अर्थ को गुड़गोबर कर देने का रहा है। हुँ? मन को संयमित करके
फिर से इस पर आते हैं। मन का संयम माने क्या? मन क्या है? मन तो विषयों का संकलन है। तो मन का संयम क्या? अहंकार संयमित होगा तो अहंकार ने जो कुछ अपने आसपास रखा होगा वो संयमित होगा। तुम अपने घर में चीजी रखी हुई चीजों का क्या संयम करोगे? तुम जैसे हो वैसे तुम्हारे घर की चीजें होंगी। शराबी के यहां जाओगे तो वहां पर आपको बोतलें ही तो मिलेंगी बहुत सारी, और क्या मिलेगा? वो मन है, जो घर में सामग्री रखी हुई है वो मन है। लेखक के यहां जाओगे तो वहां आपको किताबें मिल सकती हैं बहुत सारी। जैसे तुम हो वैसे तुम्हारे मन की सामग्री होगी। आगे, मुझ में परायण और मेरा चिंतन करते हुए मनः संयम मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। योगी वो है जो मुझ में स्थित रहता है, मेरा चिंतन करते हुए मुझ में परायण। शुरुआत आज के सत्र की इससे करी थी कि उसका तो चिंतन हो नहीं सकता। तो उसका चिंतन करना माने किसका चिंतन करना? अपना चिंतन करना, क्योंकि वो मेरे ही भीतर है। मैं ही वो छिलका हूं जिसके भीतर वो बैठा है। मैं ही वो कोहरा हूं जिसने आग को ढक रखा है। तो चिंतन अपना करा जाता है। आत्मचिंतन माने आत्मा का चिंतन नहीं, अहंकार का चिंतन। खोजा सत्य को नहीं जाता, खोजा भीतर की माया को जाता है। कृष्ण का चिंतन करना माने कृष्ण के मुख, कृष्ण के रूप, कृष्ण की मुद्राओं, कृष्ण की कथाओं का चिंतन करना नहीं होता। कृष्ण का चिंतन करना माने खुद को देखना और पूछना अपने आप से कि वो सब कुछ जो मुझे कृष्ण की याद दिला भी सकता है, जो मुझे शांति चाहिए वो दिला भी सकता है, उसकी अपेक्षा मैं बाकी विषयों में क्यों रत हूं? सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे। सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे। सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे। सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे। सत में रत
आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे, सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही ब्रह्म से जो हो परे, सत में रत आत्म में लीन वो, भय नहीं स्वयं से एक जो, पीठ सीधी दृष्टि एकाग्र रहे, योगी वही भ्रम से जो हो परे।